Good evening guys, this is question number 44 from the chapter of geometrical optics. A paperweight in the form of hemisphere of radius 3 cm is used to hold down a printed page. तो ये हेमिस्फीयर एक पेपर वेट है बेसिकली, जो कि रखा हुआ है एक पेपर के ऊपर, एक प्रिंटेड पेज है, ठीक है, उसमें कुछ लिखा हुआ होगा. एन ऑब्जर्वर लुक्स एट द पेज वर्टिकली थ्रू द पेपर वेट. तो यहाँ पर ऑब्जर्वर की आँख है ना, और वो देख रहा है पेपर वेट को. At what height above the page will the printed letters near the center appear to the observer? मान लेते हैं यहाँ पर कोई लेटर लिखा रखा है नियर द सेंटर, ये पूरा पेज है ना, और यहाँ पर कोई लेटर है, लेट से ए, ठीक है. तो वो बोला है कि क्या ऑब्जर्वर, ये जो इस ए की जो इमेज है वो कहाँ दिखाई देगी इस ऑब्जर्वर को, ठीक है. तो देखो यार, या तो आप लोग यहाँ पर इसमें कैलकुलेशन कर सकते हो, है ना, वो रिफ्रैक्शन एट द कर्व सरफेस वाला फॉर्मूला लगा के, ठीक है. लेकिन वो उसकी ज़रूरत ही नहीं है यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि बेसिकली ये क्वेश्चन ऑब्जर्वेशन आपकी टेस्ट करने के लिए बनाया गया है. वो ऐसे कि कोई भी लाइट रे जो कि यहाँ से ऐसे जाएगी, चूँकि वो सेंटर से जा रही है, भाई ये हेमिस्फीयर का सेंटर ही तो है ना, तो इसका मतलब वो परपेंडिकुलर टू द सरफेस रहेगी. इसका मतलब यहाँ पर कोई रिफ्रैक्शन नहीं होगा और ये लाइट जो है अनडेविएटेड चली जाएगी. और उस तरीके से हर वो लाइट जो कि इस लेटर से निकलेगी, वो सारी की सारी क्या होगी, जिस भी पॉइंट से निकलेगी उस पॉइंट पे वो नॉर्मल रहेगी, ठीक है ना, यानी कि इंसिडेंट एंगल 0 डिग्री रहेगा. और ऐसे केस में कोई रिफ्रैक्शन नहीं होता. इसका मतलब सारी की सारी लाइट अनडेविएटेड जाएंगी. तो अनडेविएटेड जाएंगे, इसका मतलब आँख को क्या दिखेगा कि ऑब्जेक्ट वहीं पर है जहाँ पर वो रखा हुआ है, ठीक है. इसीलिए लिखा हुआ है कि नो शिफ्ट इन, पीछे आंसर वाले सेक्शन में लिखा हुआ है कि नो शिफ्ट इन दी, क्या लिखा हुआ है भाई, नो शिफ्ट इज ऑब्जर्व्ड, ठीक है. सो नो शिफ्ट इन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज ऑब्जर्व्ड. तो ए जहाँ पर लिखा हुआ है वहीं पर लिखा हुआ देगा, ठीक है ना. तो जैसे मान लेते हैं ये अपने को 3 सेंटीमीटर की रेडियस दी हुई है ना, तो इस पॉइंट से 3 सेंटीमीटर नीचे ही दिखाई देगा ऑब्जेक्ट, ठीक है. आप चाहो तो भाई ये वाला फॉर्मूला यूज़ करके भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, परंतु मैं यही बोलूँगा कि इसका कोई काम नहीं है यहाँ पर, है ना. पर जब आप लोग सॉल्व करोगे तो ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन आएगी वो इमेज की पोजीशन के बराबर ही आएगी. तो वो चाहो तो आप कैलकुलेट कर लेना, वो कोई बड़ी बात नहीं है ना. यह अपन कर ही लेते हैं, चलो. तो ठीक है, चलो, यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ना. तो ऑब्जेक्ट से अब भाई रिफ्रैक्शन कहाँ पर हो रहा है, इस सरफेस पे हो रहा है, ठीक है. इसका जो पोल है वो कहाँ पर है, यहाँ पर है. पोल से ऑब्जेक्ट की दूरी कितनी है, 3 सेंटीमीटर, ठीक है. तो u की वैल्यू कितनी है भैया, 3 की -3. क्यों, क्योंकि ये वाली डायरेक्शन नेगेटिव होगी और ये वाली डायरेक्शन पॉजिटिव होगी, क्योंकि इंसिडेंट लाइट कहाँ जा रही है, ऊपर जा रही है. तो ऊपर वाली डायरेक्शन फ्रॉम द पोल इज़ पॉजिटिव एंड फ्रॉम द पोल डाउनवर्ड डायरेक्शन इज़ नेगेटिव, ठीक है. तो u इक्वल टू -3 आ गया. r की बात करेंगे तो क्या लिखेंगे अपन, r भी क्या हो जाएगा, -3 आ जाएगा, है ना भाई. क्यों -3, क्योंकि नेगेटिव साइड में है. इसका सेंटर देखो, ये जो कर्व्ड सरफेस है इसका सेंटर नेगेटिव वाली साइड में है, ठीक है. और रेडियस की वैल्यू कितनी है, 3 है. तो r इज़ -3. अब μ2 की वैल्यू, अच्छा ऑब्जेक्ट कहाँ पर शुरू में है, ऑब्जेक्ट इनिशियली जो है वो ग्लास में है, पेपर वेट. तो μ1 की वैल्यू क्या होगी, 1, और μ2 सॉरी 1.5, है ना. और μ2 मतलब जहाँ पर रिफ्रैक्ट होने के बाद लाइट जा रही है, तो वो कहाँ जा रही है, एयर में जा रही है ना. ऑब्जर्वर ऑब्वियसली एयर में है, तो μ2 की वैल्यू 1 हो गई. अब इन सारी वैल्यूज़ को अपन रख देते हैं इस फॉर्मूले में, ठीक है. तो μ2 यानी कि 1/v जो कि हमें नहीं पता, माइनस μ1 विच इज़ 1.5 अपॉन u विच इज़ -3, है ना. -3 इज इक्वल टू μ2 - v1 दैट इज़ 1 - 1.5 अपॉन कितना आ जाएगा, r की वैल्यू कितनी है, -3, ठीक है. तो अब इसको कैलकुलेट कर लो भाई, ये गया है ना, ये 1/2 बन गया, और ये क्या बन जाएगा, 1 - 1.5 इज़ -1/2 या -0.5 बोल लो, तो -0.5 है ना, माइनस से माइनस गया, और ये बन जाएगा 1/6, ठीक है.
तो 1/v की वैल्यू आ गई 1/6 माइनस 1/2, ठीक है। तो v की वैल्यू आ जाएगी 2 × 6 अपॉन 2 - 6, ठीक है। तो ये क्या बनेगा -4, ये 2 से गया -2, -2/6 कितना हो गया -3। तो क्या आया -3 मतलब यही वाला पॉइंट जहाँ पर ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो v की वैल्यू क्या आई -3 आई, -3 मतलब जहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो इमेज वहीं बन रही है जहाँ पर ऑब्जेक्ट है। दैट मीन्स देर इज़ नो शिफ्ट इन दी पोजिशन। तो लेकिन ये गधों वाला तरीका है, सही बताऊँ तो ये कोई सेंस नहीं है, इस क्वेश्चन की डिमांड ही नहीं है ना। क्वेश्चन तो वहाँ ख़त्म हो चुका था लॉजिकली कि एवरी रे विच इज़ फॉलिंग इन दिस सरफेस विच इज़ इंसिडेंट ऑन दिस सरफेस इज perpendicular to the surface, so there will not be any refraction observed here. Okay, so no shift in the image. So thank you.